जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे जी दो खबरों के हवाले से। एक तो बड़ी अहम खबर है कि बिलावल भुट्टो ने मौलाना फजलुर रहमान को मना लिया है। अब तरमीम कब पेश होने जा रही है, इस हवाले से बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे जी वफाकी हुकूमत जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जो सिकंदर राजा साहब हैं, उनको वो तोसी देने जा रहे हैं, उनको एक्सटेंशन देने जा रहे हैं और बड़े सीरियस उन्होंने ये फैसला कर लिया है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जी कि वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको हम तोसी देंगे। उनकी जनाब मुद्दत जो है मुलाजमत की वो 26 जनवरी 2025 यानी अगले साल के पहले महीने में उनके 5 साल मुकम्मल हो रहे हैं। लेकिन हुकूमत ये चाहती है कि उनको मजीद जो है वो वक्त दिया जाए, मजीद 5 साल दिए जाए या मजीद उनको वक्त दिया जाए, उनके टेन्योर में इजाफा किया जाए। इस हवाले से सबसे पहले मेन चीज़ तो यह है, जो आप सब लोग जानते हैं कि जिसके अंदर सुल्तान राजा साहब बड़े उन्होंने नून लीग के या वफाकी हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी नून लीग मतलब पीटीएम के हक में उन्होंने बड़े फैसले दिए हैं। वो एक अलग बहस है कि वो फैसले कहीं ठीक भी थे या गलत थे, ये जो भी मामलात हैं। लेकिन बज़ाहिर चूंकि यहाँ पर बज़ाहिर चीज़ों को देखा जाता है तो उन्होंने इनके हक में बड़े फैसले दिए हैं। तो हुकूमत ने ये फैसला किया है कि जी हम क्यों ना इनको तोसी दे दें, हम क्यों ना इनको एक्सटेंशन दे दें। तो इस हवाले से जी चूंकि एक्सटेंशन इसी तरह तो दी नहीं जा सकती, उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कोई तरमीम लानी पड़ेगी, कोई एक्ट करना पड़ेगा। तो उस हवाले से जी मुजवज़ा तरमीम के तहत जो है वो आइन के आर्टिकल 215 में जो है वो तरमीम के जरिए इलेक्शन कमीशन या मेम्बरान को कौमी असम्बली और सेनेट में वोटिंग के वक्त मौजूद अक्सरियती तादाद से दोबारा तैनात किया जा सकेगा। ये हुकूमती ज़राए यानी वो क्या कहते हैं कि कहीं ना कहीं से ना इन्होंने वो शिक निकाल ही ली है कि किसी तरह से हम क्या करें तो इनको हम दोबारा से तैनात कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने देखा होगा कि पीटीआई चूंकि ये नहीं चाहती, वो पीटीआई के खिलाफ बज़ाहिर बहुत सारे फैसले चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो कर चुके हैं, तो वो इस चीज़ को नहीं चाहते कि ये दोबारा आए। लेकिन ये जो पीडीएम है वो चाहती है कि दोबारा ये आए। अब ये इन दोनों के दरमियान एक जंग होगी। वैसे अगर रसूली फैसला देखा जाए, जो मैं समझता हूँ, मेरी राय है, मेरा ख्याल है कि इनको दोबारा नहीं आना चाहिए। एक बंदा जो 5 साल अपने आईनी ओहदे पर पूरे कर चुका है और इतना कंट्रोवर्शियल हो चुका है, तो उसको मेरे ख्याल में दोबारा से तोसी देना तो ये उसी के मुतरादिफ है कि आप खुद अपने जो है वो लोग पकड़ पकड़ कर बिठा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इनकी तोसी नहीं होनी चाहिए, इनको बस अपने घर जाना चाहिए इज्जत से। खैर जितने कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, इज्जत तो मेरे ख्याल में इज्जत से अब नहीं जाएंगे क्योंकि एक जमात इनके खिलाफ है। तो इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में ये रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इनको बस कर जाना चाहिए। इनको खुद कहना चाहिए कि भाई मुझे जो एक्सटेंशन है वो नहीं चाहिए। आप कोई अगला बंदा जो जिसका हक बनता है उसको आप इस सीट पर लाएं और उसको आप ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नया कमिश्नर उसको बनाएं। तो ये अभी देखते हैं जी कि कब ये मामलात होते हैं, कब लाते हैं, कब होता है। साथ ही जो है वो जो स्पीकर ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई, ताकि चूंकि इलेक्शन एक्ट में कल वाले व्लॉग में भी मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी कुछ तरमीमें की गई हैं, जो कि फिर स्पीकर ने ख़त भी लिखा है इलेक्शन कमिश्नर को। और मतलब उन्होंने ये ख़त लिखा है कि जी 12 जुलाई का जो फैसला था वो चूंकि उसकी तारीख पुरानी थी, ये एक्ट बाद में पास हुआ, इस तरह के कोई मामलात हैं तो आप बराए मेहरबानी इस पर दोबारा नज़रसानी करें और नया जो एक्ट पास हुआ है उस हवाले से फैसला करें। यानी मखसूस नशिस्तें जो हैं वो तहरीक इंसाफ से लेकर हमें दे दें। मुख्तसर जो है वो ये कहना चाह रहे हैं। और ये मामला बहरहाल अभी कोई रुकने वाला नहीं है, ये मामला मजीद बढ़ेगा और दोबारा से लग यही रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आएगा और अगर महीने में आता है, जब भी आता है, तो गालिबन तब तक मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस होंगे। तो फिर पहले भी जो बेंच था उसकी क़यादत भी वो कर रहे थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो फैसले के हवाले से क्या बात होती है या क्या मामलात, आने वाले दिनों में मजीद चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। बात करते हैं जी मौलाना फजलुर रहमान साहब को बिलावल भुट्टो जरदारी ने मना लिया है। और जैसा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं जो कि 8-10 दिन में हम वो मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद हम इसको देखेंगे। और साथ ही मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कहा कि मैं यानी उनकी जमात आईनी अदालत के हक में हैं। उन्होंने ये भी कह दिया, साथ उन्होंने कहा कि हम एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। वो ड्राफ्ट क्या है जी, वो वही चीज़ है जो पहले नून लीग लाना चाह रही थी, लेकिन वो बड़े अजीब तरीके से इसको लाना चाह रही थी। अब वही चीज़ जो है वो पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब बार बार मौलाना साहब के पास चक्कर लगा रहे हैं, तो वो एक नए तरीके से उसको शक्ल देकर मौलाना के सामने पेश कर रहे हैं। और मौलाना साहब भी बिल्कुल उस पर एग्री कर रहे हैं कि जी बिल्कुल ठीक है, जो चीज़ें आप कह रहे हैं, जो बातें आप कह रहे हैं, मैं बिल्कुल इन पर इनसे एग्री करता हूँ। और
बिल्कुल ये आईनी अदालत भी होनी चाहिए और इस तरह से सारे मामलात होने चाहिए। मैंने वैसे आपको पहले भी बताया था, पिछले व्लॉग में भी, गालबन या उससे पिछले व्लॉग में था कि इसमें कोई तरीके इंसाफ के खिलाफ उस तरह इस तरमीम में कुछ नहीं था, बस उन्होंने इस जिद में कर दिया, इसको अपोज किया कि जी चूंकि ये नून लीग और ये PDM की गवर्नमेंट ला रही है, नहीं तो ऐसा कुछ इसमें नहीं था कि जो इतना सख्त जिस पे वो रिएक्शन दें कि जी हम ये चीज़ नहीं होने देंगे। बहरहाल मौलाना साहब मान चुके हैं जी, ये कन्फर्म खबर है, आप देख लेंगे अगले 8-10 दिनों में। और मौलाना साहब भी जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर जो है वो तरमीम, जो आईनी अदालतों वाली जो तरमीम है या जो भी मामलात इनके ड्राफ्ट पर तैयार हो रहे हैं, चीज़ें सामने आती रहेंगी और ये तरमीम अब आप देखेंगे कि ये पास हो जाएगी। तो ये अभी तक के मामलात हैं, अभी तक की खबरें हैं, और इजाज़त दीजिए अगले व्लॉग तक के लिए। अगले व्लॉग में मज़ीद खबरें आप तक पहुँचाएंगे, जो हमारे तक खबरें पहुँचेंगी वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।